बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि तकरीबन 15 दिन, एक महीना या 1.5 महीने बाद हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे जो मैदानी एरियाज़ हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, उनमें तो ब्रीडिंग सीज़न लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था। इस साल शायद मौसम ज़रा ठंडा हो तो जल्दी हो जाए। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो सितंबर में स्टार्ट हो गया था। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो वो शायद इससे भी जल्दी हो जाता हो, क्योंकि जहाँ जितनी जल्दी आपकी सर्दी आ जाती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, तो वैसे ही हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होते वक्त हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, हमारी जो एवियारीज़ होती हैं, जो शेड होते हैं, उसमें हमारी एक टेम्परेचर गेज या टेम्परेचर मीटर लगा होता है, जिसमें दो चीज़ें हम नोट करते रहते हैं कि हमारी एवियारी के अंदर टेम्परेचर क्या चल रहा है या ह्यूमिडिटी क्या चल रही है। देखिए, आजकल के जो दिन हैं, जो बरसात के दिन हैं, इसमें तो वैसे भी आपको पता है ह्यूमिडिटी काफ़ी इंक्रीज़ किया हुआ है। मगर जो जो इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग सीज़न आएगा, हमारी ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। अच्छा, अब अगर बात करें कि भाई हमारे लिए सूटेबल, हमारे बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग के हवाले से सूटेबल टेम्परेचर क्या है और सूटेबल ह्यूमिडिटी क्या है, तो देखिए 25 से 30 का जो टेम्परेचर है ना, वो ब्रीडिंग के लिए बहुत सूटेबल टेम्परेचर है। ठीक है। और इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी हमारी 40 से 60 तक रहे, तो ये भी एक बहुत सूटेबल ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जैसे मीन्स कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो क्या है। अच्छा, अब ये अगर इसमें जो आपका टेम्परेचर है ना, वो दिन के टाइम अगर 1 2 3 4 पॉइंट बढ़ जाए और सुबह के टाइम या रात के टाइम या इवनिंग में वो दोबारा 25 से 30 पे आ जाए, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। और ह्यूमिडिटी भी अगर 4 5 पॉइंट्स ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, तो इससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब भी आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि आपका कोई रिलेटिव या दोस्त किसी और एरिया में रहता है, मे पॉसिबल वो लाहौर में रहता है या मुल्तान में रहता है, तो उस वो जब ब्रीडिंग बॉक्स लगाएगा तब आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं। आपने ये नहीं देखना, आपने यही दो बेसिक चीज़ें देखनी है कि आपके एरिया का टेम्परेचर और आपके एरिया का ह्यूमिडिटी इस वक्त क्या चल रही है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखने के लिए एक पॉइंट आपने और मद्देनज़र रखना है कि भाई आप ये देखें कि जो मेरा अभी स्पैन चल रहा है वेदर का, उसमें जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की क्या रूटीन रही। और जो आप अपने मोबाइल पे वेदर की कोई ऐप डाउनलोड करें और उसमें भी देखें कि नेक्स्ट जो हफ्ता या 10 दिन है, उसमें आपका ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर क्या वही नॉमिनल कंडीशन पे रहेगा जो हमारे लिए, हमारे बर्ड्स के लिए सूटेबल है ब्रीडिंग के हवाले से। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, अब कुछ आइटम्स हैं देखें। अब एक तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ब्रीडिंग के मंथ्स हमारे 6 7 मंथ्स होते हैं, मगर इसमें जो बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग मंथ्स जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है बर्ड्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो वो हमारे होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये मंथ्स ऐसे होते हैं कि जिसमें बर्ड बड़े अच्छे, बड़े खुशी से ब्रीड करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। बहुत से बड़े बड़े ब्रीडर्स बल्कि इन्हीं 4 मंथ्स में ब्रीड लेते हैं, इसके अलावा वो ब्रीड करवाते ही नहीं हैं। मगर क्योंकि हमारे पास 6 7 मंथ्स होते हैं, फिर कुछ बर्ड्स चलते हैं, कुछ बर्ड्स नहीं चलते, तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है। फिर हमने डिफरेंट बर्ड से फॉस्टरिंग भी करानी होती है। तो फिर हम अपने ये 6 7 महीने मैनेज करते हैं, चाहे वो सितंबर से स्टार्ट हो या मिड ऑफ अगस्त स्टार्ट हो या अक्टूबर से स्टार्ट हो, तकरीबन हम मार्च तक अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं। अच्छा, अब एक बात जो सबसे कुछ ऐसी आइटम, देखिए अभी हमारे पास महीना डेढ़ पड़ा हुआ है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के लिए। तो इस महीने डेढ़ के अंदर आपने क्या कुछ प्रोक्योरमेंट्स करनी है, किन किन चीज़ों को आपने अपने पास लेके आना है या उनको मुहैया करना है अपनी एवियारी ये शेड में, ताकि आप ब्रीडिंग सीज़न को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें।
तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपके ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं। अगर आपने नए ब्रीडिंग बॉक्सेस लेने हैं तो वो आजकल परचेज कर लें, क्योंकि आपको पता है जब आप क्वालिटी ब्रीडिंग बॉक्सेस जो लोग भी बनाते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रश होती है। एक बात, अगर आपके पास पुराने ब्रीडिंग बॉक्सेस पड़े हैं तो उन्हें आजकल बिल्कुल आप वॉश कर लें, क्लीन कर लें, जैसे भी आप उसे बेहतर समझते हैं, उसमें मोर्टीन वगैरह करके उसके अंदर से जो भी जर्म्स हैं उनको किल कर लें। एक बात। अच्छा, ब्रीडिंग बॉक्स का जो नॉर्मल जो हमारा लव बर्ड का जो सूटेबल साइज़ है ना, वो है 8x8 × 11, यानी 8x8 × 11, ये हमारा सूटेबल जो उसका साइज़ है। अच्छा, जो सेकंड चीज़ आपने अवेल करनी है अपनी अवियारी या अपने शेड के लिए, अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस के लिए, अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, वो आपकी होगा नेस्टिंग मटेरियल। तो नेस्टिंग मटेरियल अमूमन पंजाब की साइड से मुंज या उसको वो क्या कहते हैं वो आती है। तो वो आपको वो झाड़ू की शक्ल में भी मिलती है और वो किलो के हिसाब से भी मिलती है, वो भी ले लें। अगर आप किसी गांव कस्बे में रहते हैं या आपके घर के पास कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें हरियाली है या पार्क वगैरह है, वहाँ से आप घास भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो ड्राई घास भी हो सकती है, वो वेट घास भी हो सकती है, जिसे बाद में आप ड्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने काफ़ी मिकदार में, यानी कि अगर आपके पास 10 पेड़ भी लगे हुए हैं तो कम से कम 2-3 किलो, 2-3 kg आप अपने जो है ना नेस्टिंग मटेरियल अपने पास सेव कर लें। अच्छा, अब उसके बाद आपको सर्दियों के अंदर हीटिंग सिस्टम चाहिए होगा। आप अपने बर्ड्स के लिए चाहे आपने बिजली का हीटर लेना है या वो जापानी गैस के हीटर आते हैं या कोई भी हीटर, मगर आपने हीटिंग सिस्टम, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि हीटिंग सिस्टम आप बहुत कीन ऑब्जर्वेशन में लगाएंगे। यानी आप जितने टाइम के लिए भी हीटर लगाएंगे आपकी नज़र में होगा कि भाई मैंने 2 घंटे के लिए लगाना है, 3 घंटे के लिए लगाना है, आपने उसके बाद उसे ऑफ करना है, उसे शट डाउन करना है। वरना ये होता है कि अगर आपकी गैस एक जगह इकट्ठी हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए आपकी एवियारी या शेड, तो आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो आपने एक हीटिंग सिस्टम का इंतज़ाम करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अपने बर्ड्स जो आपके बर्ड प्रोड्यूस होंगे उनके लिए आपने उनके रिंग्स बनवा लें। आपकी जो भी 50 है, 100 है, 200, जो भी क्वांटिटी आपने बनानी है, लाहौर में इसके बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो वो आप उनसे रिंग्स बनवा लें। उसके बाद आप अपने बर्ड्स की पेयरिंग कर लें। फिफ्थ मेरा नंबर है कि आप उसकी पेयरिंग करें, अच्छी से अच्छी पेयरिंग करें। आप देख लें कि बर्ड आपस में बिल्कुल मैच हो रहे हैं, वो इजीली एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। और डिफरेंट तरीके हैं पेयरिंग के, उनको मैनेज करके बर्ड्स की पेयरिंग करें। जिन बर्ड्स के डीएनए की ज़रूरत है पेयरिंग के लिए, उनका वक्त पे डीएनए करा लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। अच्छा, अमूमन ब्रीडिंग सीज़न में ये भी होता है कि आपके कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं या तो वो बच्चों को सही फीड नहीं कराते, ठीक है। रेड आई बर्ड्स में भी ये ऐसा मामला आ जाता है, कुछ और बर्ड्स में भी आ जाता है। फिर कई बार आप बर्ड्स जो होती है फीमेल एक्सपायर हो जाती है, बच्चे हैच हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, एक्सपायर हो जाती है, या कोई भी और रीज़न हो सकती है। तो आप अगर हो सके तो एक ब्रूडर भी परचेज़ कर लें। अगर ब्रूडर खुद बना सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो आप खुद भी ब्रूडर बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप अब अगर अपने बर्ड्स को खुद फीड कराएंगे तो वो फीड करवाने के बाद आपको उसको हीटेबल टेम्परेचर में रखना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे, तभी वो सर्वाइव करेगा। वरना ओपन स्पेस में या किसी भी बॉक्स में डाल देंगे, ब्रीडिंग बॉक्स में, तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। एक बात ये हो गई। अच्छा, फिर आपने कहा अगर शेड बाहर के मींस के ओपन एरिया में है या छत पे है या टेरेस पे है, तो आप अपनी एवियारी या शेड के लिए पॉलीथीन पेपर, जो मोम का कागज़ होता है, उसको आप प्रिक्योर कर लें, उसको परचेज़ कर लें ताकि वक्त पे जो ही आपकी ठंड आए आप अपनी एवरी को उससे ढांप दें। देखिए, बर्ड बर्ड 15-16 के टेम्परेचर में भी आपका सरवाइव करेगा, ब्रीड भी करेगा। मगर अगर उसे ठंडी हवा डायरेक्ट लगेगी या गर्म हवा डायरेक्ट लगेगी तो आपका बर्ड सरवाइव नहीं करेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, कुछ भी मामला हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वाइटामिन और मिनरल्स।
अगर जो भी आपने लेने हैं, आया आपने उसमें वर्सलागा का लेना है, विटा फार्म का लेना है, म्यालिक का लेना है, या नॉर्मल ह्यूमन लेने हैं, या पोल्ट्री के लेने हैं, जो आपको समझ आती है बेहतर। इंशाल्लाह मेरी भी इस पे पूरी एक वीडियो आ जाएगी। तो आपके जैसे बर्ड्स हैं, अगर कॉस्टली बर्ड हैं तो उससे अगर मैनेज कर सकते हैं वर्सलागा या विटा फार्म का ले लें। अगर थोड़े कम रेट के हैं तो म्यालिक का ले लें, वरना डिफरेंट वो आपका कैल्शियम पी का सिरप और इस तरह बहुत से और भी आते हैं, तो उनको मैनेज कर लें। और ये असल होता ये है कि असल में जो ब्रीडिंग सीज़न करीब आता है, आपके ये जो विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर या तो आपको महंगे रेट पे मिलेंगे या मिलेंगे नहीं। तो कोशिश करें जहाँ भी से भी आपको मिलते हैं, चाहे आप उसे ऑनलाइन परचेज़ करें या आप अपने एरिया के करीब की शॉप से ख़रीद लें, मगर आज कल ही उन्हें परचेज़ कर लें। वो हाँ, ये एक बात और, बहुत से विटामिन्स हैं जैसे डी न्यूट्रिकल है और ये विटा फार्म के, ये आपको लूज़ पैकिंग में भी मिल जाएंगे, तो लूज़ भी ख़रीद सकते हैं और वैसे भी ख़रीद सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से मैं समझता था कि पहले आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। दूसरा ये है कि ये देखें, मैंने जो चैनल ये बनाया है ना, टीआर बर्ड्स ऑफिशियल, ये आपका चैनल है, आपका ही चैनल है। और मेरी हत्तल वसा कोशिश होती है कि मैं आप ये जो बर्ड्स की हॉबी है, लव बर्ड्स की हॉबी, इसको प्रमोट करूं। तो आप इसको ज़रूर इसे आप सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को क्लिक किया करें और अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस शेयर भी कर दिया करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। बाकी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से आपको गुड लक फॉर न्यू ब्रीडिंग सीज़न। अल्लाह हाफिज़।